बात करें आज के बाजार, निफ्टी वीकली एक्सपायरी, सॉरी वीकली नहीं मंथली एक्सपायरी, सॉरी वीकली मंथली नहीं, 2025 निफ्टी की फाइनल एक्सपायरी का दिन, लास्ट एक्सपायरी का दिन। बाजार में पिछले 2 दिनों में मींस 2 ट्रेडिंग सेशन में लगभग 200 अंकों की गिरावट देखने को मिली है और बाजार दबाव में है। अगर आपने फ्राइडे का ट्रेडिंग सेशन देखा होगा तो फ्राइडे में को भी निफ्टी में लगभग 100 अंकों की गिरावट, और अगर कल सोमवार का भी अगर आपने बाजार देखा होगा तो निफ्टी में भी सोमवार को भी 100 अंकों की गिरावट देखने को मिली थी। मींस बाजार दबाव में है और पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन में 200 अंकों की गिरावट देखने को मिल चुकी है, परंतु अभी भी निफ्टी 25850 या कहें 25900 के ऊपर बंद हुआ है। देखिए निफ्टी का जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है वो है 25850, 25700। 25850 के नीचे जब निफ्टी ट्रेड करने लगेगा तो निफ्टी का सेंटीमेंट पॉजिटिव से शिफ्ट होकर निगेटिव हो जाएगा, और अगर निफ्टी 25700 के नीचे ट्रेड करने लगे तो सेंटीमेंट निगेटिव से शिफ्ट होकर क्लियरली सेलिंग की तरफ मूव हो जाएगा। कल क्या हुआ, निफ्टी कल भी 100 अंक निगेटिव बंद हुए, 25942 पर बंद हुए हैं, 25900 के ऊपर। चलिए बात करते हैं आज क्या संभव है। आज बाजार में फिर से गिरावट देखने को मिल सकती है, बाजार आज भी दबाव में रहेंगे। इसके कई कारण हैं, जिनमें से प्रमुख कारण है कि आज निफ्टी की मंथली एक्सपायरी है, साथ साथ ये 2050 की अंतिम एक्सपायरी है, जिसके कारण भी बाजार में दबाव दिख सकता है। एफआईआई की सेलिंग, ग्लोबल मार्केट का नेगेटिव होना, तो ये सभी कारण हैं जिसके कारण बाजार आज भी दबाव में दिख सकते हैं, और हो सकता है कि बाजार 25900 के नीचे ओपन हो, मींस गैप डाउन लगभग 40 से 50 अंक इस रेंज में बाजार में ओपन हो सकते हैं, और बाजार में आज 25850, 25800 और हो सकता है कि बाजार में आज 25750 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। देखिए इंडेक्स या स्टॉक में मैं जो भी अपडेट या प्रेडिक्शन आपको देता हूं ये केवल स्टडी पर्पज से देता हूं। ट्रेड करने से पहले या ट्रेडिंग करने से पहले अपनी खुद की राय बनाएं, अपनी खुद की स्टडी करें और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें। बीटीएसटी ट्रेड फ्रॉम टुमारो अपडेट में मैंने कहा था कि बाजार में कोई बीटीएसटी न ले। क्यों? क्योंकि बाजार बहुत ज़्यादा न तो पॉजिटिव ओपन होते हुए दिख रहा है और न बहुत ज़्यादा निगेटिव ओपन होने की संभावना है। कारण क्या है कि लगभग अगर आप देखेंगे वो इंडियन मार्केट हो गया, यूएस मार्केट हो गया, फिर एसजीएक्स निफ्टी को देख लीजिए, लगभग सभी मार्केट शांत हैं। गिरावट देखने को मिल रही है, परंतु ये गिरावट नहीं है, ये शांति है। मीन्स न बाजार ज़्यादा गैप अप ओपन हो रहे हैं, न ज़्यादा गैप डाउन ओपन हो रहा है। बाजार लगभग 50-70 अंक ही गैप अप या गैप डाउन ओपन होते हुए दिख रहे हैं। इसलिए मैंने कहा था कि बीटीएसटी ट्रेड हो सके तो न ले। बात करें एफआईआई और डीआईआई की, देखिए एफआईआई और डीआईआई के बारे में बात करने से पहले एक चीज जान लीजिए कि डीआईआई ने रिकॉर्ड बनाया है और हमें सपोर्ट दिया है। डीआईआई पिछले कई दिनों से, कई ट्रेडिंग सेशन से, अब तो दिन भी याद नहीं है कि लास्ट टाइम डीआईआई ने सेलिंग किस दिन की थी। एफआईआई की बात करें, कंप्लीटली कंफ्यूज्ड है। कंफ्यूज इसलिए मैं कह रहा हूं कि उन्हें ये समझ में ही नहीं आ रहा कि बिकवाली करना है, खरीदारी करना है। ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि न वो बहुत बड़ी बिकवाली कर रहे हैं, न बहुत बड़ी खरीदारी कर रहे हैं। एफआईआई की अगर एवरेज बिकवाली देखेंगे पिछले 5-7 दिनों में, या खरीदारी देखेंगे तो 500, 1000, 2000 करोड़ के आसपास की है। तो एफआईआई निगेटिव है और एफआईआई कंफ्यूज्ड है। ग्लोबल मार्केट की बात करें, ग्लोबल मार्केट निगेटिव है। कल यूएस मार्केट में भी गिरावट देखने को मिली है, डॉ फ्यूचर भी दबाव में ही दिखे हैं। स्टॉक फॉर वॉच लिस्ट की बात करें, मेटल सेक्टर में कल प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है। मेटल सेक्टर के शेयरों में कल ऊपरी स्तरों से गिरावट देखने को मिली है। वो गिरावट नहीं है, शायद उसे हम प्रॉफिट बुकिंग कह सकते हैं। कल सिल्वर में मॉर्निंग सेशन में तेजी देखने को मिली थी, गोल्ड में मॉर्निंग सेशन में तेजी देखने को मिली थी, परंतु इवनिंग सेशन में सिल्वर में भी एक बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिली थी। तो इसलिए आप एमसीएक्स स्टॉक पर अपनी नज़र रख सकते हैं। इसके अलावा क्यू पावर, राजेश पावर को वॉच लिस्ट में जरूर ऐड करें। मैं फिर से कह रहा हूँ, वॉच लिस्ट में ऐड करें। 2 स्टॉक जिनकी स्पेशली मैं बात करना चाहूँगा, पिछले कई दिनों से इन स्टॉक्स के बारे में मैं लगातार कह रहा हूँ, मिडवेस्ट लिमिटेड।
मिडवेस्ट लिमिटेड ने पिछले एक महीने में 30% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है और मिडवेस्ट लिमिटेड में आपको 1200 के लेवल के आसपास से सजेस्ट कर रहा हूँ। मैंने उस समय भी कहा था कि मिडवेस्ट लिमिटेड का में एक अच्छा ब्रेकआउट मिल सकता है और 1300, 1400, 1500 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं, परंतु मिडवेस्ट लिमिटेड ने आज 1780 को भी क्रॉस किया है, 1780 के ऊपर बंद हुए हैं। सेकेंड स्टॉक है रूबिकॉन रिसर्च। आज ये दबाव में दिखा है, परंतु 620 के लेवल से मैं आपको लगातार कह रहा हूं कि इस स्टॉक को अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कीजिए, इस स्टॉक के बारे में भी स्टडी कीजिए। 690 तक ये स्टॉक पहुंच गया था, फाइनली आज थोड़ी सी दबाव में दिखे, 665 के आसपास बंद हुए हैं। तो ये रहे स्टॉक फॉर वॉच लिस्ट अगेन, और फिर से कहूंगा इन स्टॉक्स को केवल वॉच लिस्ट में लगाना है आपको और इन स्टॉक की स्टडी करना है। ट्रेड करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से या अपनी खुद की स्टडी जरूर करें।